आज की वीडियो कुछ अलग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। आप लोगों ने सही सुना, एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के बारे में ही आज की वीडियो मैंने बनाई है। वैसे तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरी चैनल में ज़्यादा वीडियो है नहीं, मैं मेनली ट्राई करता हूँ इन्वेस्टमेंट और वो भी बैंकिंग या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो सेफ है उन्हीं के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की अपनी चैनल के माध्यम से। लेकिन रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ऐसा म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है जो काफ़ी फ़ायदेमंद मेरे हिसाब से, जो आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है और वो है लाइफ कवरेज। और लाइफ कवरेज भी अप टू 50 लाख। आप लोगों ने सही सुना, एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न के साथ साथ लाइफ कवरेज भी आपको प्रोवाइड करती है। एक ऐसा फंड रिसेंटली ही म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया है। उसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। आपको सजेस्ट करूँगा एक इस फंड को, क्योंकि ये फंड लिमिटेड पीरियड के लिए ही ओपन किया गया है। एक समय के बाद आप इस फंड को परचेज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ इस फंड से रिलेटेड, जिससे कि अभी आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं उस फंड का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। ये एक NFO है। NFO का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। मेनली न्यू फंड ऑफर उन फंड को कहते हैं जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही ओपन किया जाता है। तो SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड को ओपन किया गया है फ्रॉम 20 जनवरी टिल 3 फरवरी 2021, मतलब 20 जनवरी से ही ये फंड ओपन हो गई है। और इस फंड की जो लास्ट डेट है इन्वेस्टमेंट की वो रखी गई है 3 फरवरी 2021। 3 फरवरी के बाद हम इस फंड को नहीं परचेज कर पाएंगे, मतलब लास्ट इन्वेस्टमेंट डेट ही रखी गई है 3 फरवरी 2021। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में, वो उनको ये अपने जहन में रखना ज़रूरी है कि 3 फरवरी तक ही आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। NFO, चूँकि ये NFO है तो NFO में जो फेस वैल्यू होती है फंड की वो हमेशा ही 10 रुपये होती है। NFO जैसे कि मैंने कहा न्यू फंड ऑफर, ये उन फंड को कहा जाता है जो न्यूली लॉन्च किया जाता है। तो ये जो SBI की रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है ये एक SBI की न्यू फंड है जिसको सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम फ्रेम के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बातें करें तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड होना मतलब अनिवार्य है आपको अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आपको एक एड्रेस प्रूफ होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से भी आप कर सकते हैं। और अगर ये दोनों भी इन्वेस्टमेंट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जो बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज है तो उसको देकर भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जितनी भी राशि इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको आप एक चेक के थ्रू आप पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चेकबुक फैसिलिटी नहीं है तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवानी पड़ेगी। और डिमांड ड्राफ्ट पे आपको लिखना पड़ेगा SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड और उसके साथ साथ पेन लिखना है PAN, और साथ में आपको आपकी पैन कार्ड की जो नंबर है वो भी लिखनी है। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपकी जो भी डिमांड ड्राफ्ट है या फिर चेक है ये अगर किसी दूसरे के हाथ में भी लग गई तब भी वो अपने नाम पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपके चेक में या फिर आपके डिमांड ड्राफ्ट में लिखा हुआ होता है। तो ये सेफ्टी फीचर है जिसके बारे में आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट पर आप अपनी एक चेक बुक देते हैं, ये चेक पेज देते हैं या फिर एक ड्राफ्ट देते हैं, तो साथ में फंड के नाम के साथ साथ अपनी पिन नंबर लिखना मत भूलिएगा। अगर मिसप्लेस हो जाए तो ये आपको काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तो थी डॉक्यूमेंट्स की बातें। तो आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में जाकर अपनी जो SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी SBIMF.com में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपको KYC देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पैन कार्ड देना है और जो फॉर्म है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की उस फॉर्म को फिलअप करना है और साथ में अपनी चेक या फिर ड्राफ्ट दे देनी है। लेकिन अगर आपने इससे पहले SBI में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको
KYC फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा, ये जो SBI की रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की फॉर्म है उसके साथ साथ, और साथ में आपको पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ और जो चेक पेज है या फिर जो डिमांड ड्राफ्ट है वो उसके साथ अटैच करके आपको देना है। तो ये है मेन प्रोसीड्योर इस फंड को खोलने की। फीचर की अगर बातें करें तो इस फंड का नाम ही है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। तो मेनली ये फंड उन लोगों के लिए है जो अपनी रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट भी हम इस फंड में 2 प्रकार से कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट और थ्रू SIP। लमसम इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट, एक निर्धारित पैसे को हमें इस फंड में डाल देना है और उसके बाद जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़े या फिर हमारी जब भी रिटायरमेंट एज हो जाए तो हमें इस फंड से रिडेम्पशन ले लेना है, और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन जो हमारी फंड वैल्यू होगी वही हो जाएगी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम हमें 5,000 रुपये से ही इन्वेस्टमेंट करना है। 5,000 से नीचे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में। तो ये है लमसम इन्वेस्टमेंट की बात है। अब अगर SIP के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले तो जान लेते हैं SIP होती क्या है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये जस्ट लाइक RD एक निर्धारित पैसे को हमें इन्वेस्ट करना है और उस पैसे को एक समय तक इन्वेस्ट करना है जब तक कि हमें पैसों की ज़रूरत ना हो या फिर हमारी रिटायरमेंट एज ना आ चुकी हो, और उसके बाद हमें रिडेम्पशन ले लेना है, और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी वही हमारी, जो फंड वैल्यू होगी वही हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। तो अगर SIP की बातें करें तो SIP में हमें हर महीने मिनिमम 1,000 रुपये से तो स्टार्ट करना ही होगा। 1,000 से नीचे हम SIP नहीं खोल सकते हैं SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में। तो ये है SBI की जो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी। अब चलिए जान लेते हैं आखिर क्या है ये फंड और हमें क्यों इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो मिनिमम एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम एज रखी गई है 65 साल। मतलब 18 साल से नीचे का बच्चा इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता और 65 साल से ऊपर के लोग इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक कंडीशन रखी गई है, 18 साल से नीचे का बच्चा इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन उसे थ्रू SIP इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसे भी अपनी SIP तब तक चलानी है जब तक कि उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। इस फंड में एक लॉकिंग पीरियड भी रखी गई है। लॉकिंग पीरियड का मतलब है अंडर एनी कंडीशन आप अपने पैसे को इस फंड से नहीं निकाल सकते, और जो लॉकिंग पीरियड रखी गई है वो रखी गई है 5 साल। तो आप इसे अपने जहन में रखिएगा, आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा जिसको आप 5 सालों तक इस फंड में रख सके। अगर आपकी नीड शॉर्ट टर्म है तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आपके पैसे 5 सालों के लिए लॉक हो जाएंगे SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में। अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बातें करें तो इस फंड को हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस फंड में 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पहला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है एग्रेसिव, और ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 40 सालों से नीचे है। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 50 से 60 सालों के बीच है। तीसरी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रखी गई है ये वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 50 से 60 सालों के बीच है। और जो चौथी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रखी गई है वो है कंजर्वेटिव, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 सालों से ऊपर है। तो अगर हम ये जो 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसको अगर हम इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, जो एग्रेसिव फंड ये वो फंड है जहां पर मेनली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इक्विटीज़ में। अगर एग्रेसिव हाइब्रिड की बातें करें तो वहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डेब्ट में भी होगी, गोल्ड में भी होगी। अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बातें करें तो वहाँ पर मेनली डेब्ट जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इक्विटीज़ में थोड़ी सी होगी, कम होगी लेकिन थोड़ी सी होगी। और जो कंजर्वेटिव फंड है फुल्ली उस पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी गवर्नमेंट की डेब्ट, और मेनली हम इसे सेफ कह सकते हैं। तो अगर सेफ्टी फीचर की अगर मर्यादा की बातें करें तो एग्रेसिव ज़्यादा रिस्की है, एग्रेसिव हाइब्रिड उससे थोड़ी कम है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड उससे भी कम है, और जो कंजर्वेटिव फंड है वो तो फुल्ली सेफ फंड मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने की भी अगर बातें करें तो इस पर भी 2 ऑप्शन रखी गई है। एक है ऑटोमेटिक, जो हम अपने फंड जो भी इस फंड के फंड मैनेजर है उस पर ही छोड़ देंगे, वो हमारी एज को ध्यान में रखकर ठीक उसी तरह से इन्वेस्ट करेगा जिस तरह से मैंने आपको बताया, या फिर हम अपनी चॉइस से भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में जो भी 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसे चूज कर सकते हैं और जब जी चाहे एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। तो ये आप पर है।
तो ये जो 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये तो 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ये जो चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसको भी चूज़ करने की पूरी आज़ादी इन्वेस्टर्स के हाथ में है। तो ये भी आपको जहन में रखना है। अगर दूसरी और जो सबसे मेन फीचर की बातें करें तो वो है इसकी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की बातें। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया, मैंने ये जो फंड है इसको इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ये आपको इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ आपकी लाइफ को भी कवर करेगा और ये लाइफ कवरेज भी काफ़ी अच्छी तरह से दी गई है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो लाइफ कवरेज मिलेगी, ये लाइफ कवरेज मिलेगी ओनली एंड ओनली एसआईपी इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लाइफ कवरेज नहीं मिलेगी। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे इस फंड में। और ये जो लाइफ कवरेज है ये भी काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। लाइफ कवरेज रखी गई है 4 भाग में। पहला जो भाग है पहले साल की, और पहले साल में आपको 20% तक लाइफ कवरेज मिल जाएगी आपकी जो भी एसआईपी अमाउंट है उस पर। पकड़ लीजिए, मैंने 1000 की इन्वेस्टमेंट करूंगा हर महीने थ्रू एसआईपी एसबीआई की जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है उस पर। तो मेरी जो पहले साल की इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे लाइफ कवरेज मिल जाएगी 20 टाइम्स ऑफ ₹1000 पर मंथ की जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो 1000 है, तो इस पर 20%, तो यानी कि 20,000 रुपये। अब जब मेरी दूसरी साल की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी और दूसरी साल की इन्वेस्टमेंट मेरी ख़त्म हो जाएगी इन्वेस्टमेंट करके, तो मेरी लाइफ कवरेज बढ़ जाएगी 50% हो जाएगी। मतलब 1000 की 50% हो जाएगी 50,000 रुपये। उसके बाद जब तीसरे साल की इन्वेस्टमेंट मेरी ख़त्म हो जाएगी तो उस पर मुझे लाइफ कवरेज मिलेगी 100% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,00,000 रुपये। और जब चौथी साल की इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी उसके बाद से मुझे 100% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, यानी कि 1,00,000 रुपये मेरी जो भी होगी वो होगी टर्म इंश्योरेंस कवर। और ये टर्म इंश्योरेंस कवर है, मतलब अगर अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स की मौत हो जाती है तब उसी सिचुएशन में उनके नॉमिनी को ये जो टर्म इंश्योरेंस है इसकी जो भी बेनिफिट है वो मिल जाएगी। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। पहले साल की इन्वेस्टमेंट 20%, दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट 50%, तीसरे साल की इन्वेस्टमेंट में 100% और चौथी साल से 100% ही मिलेगी। लेकिन और एक बात आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो भी ये इन्वेस्टमेंट टेन्योर है उस पर आपको एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, किसी भी मंथ में आपकी इन्वेस्टमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1000 की एसआईपी खोल रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना ही है इस फंड में। अगर आपकी किसी भी महीने मिस हो जाती है तो आपकी जो लाइफ कवरेज है वो उसी समय लैप्स हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर आप इन सभी को फॉलो करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको एक अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ आपकी लाइफ कवरेज भी मिल जाएगी। और लाइफ कवरेज भी मिलेगी अप टू 50 लाख, मतलब 50 लाख तक आप अपनी टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, जो एसबीआई की रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है उस पर। तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 50,000 रुपये हर महीने। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये है मेनली एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। इस फंड को मैंने इसीलिए सजेस्ट किया है क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करती है। एक टर्म इंश्योरेंस कवर जिसको अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में परचेस करने जाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी प्रीमियम पे करनी है और उसके बाद ही आपको ये इंश्योरेंस कवर मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप टर्म इंश्योरेंस करते हैं तो मेनली बहुत सारे केसेस में तो आपकी प्रीमियम अमाउंट भी आपको रिटर्न में नहीं मिलती है। तो उसको भी अगर ध्यान में रखें तो ये एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल जाती है। और इन्वेस्टमेंट अच्छी मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो 4 प्रकार से दी गई है, पूरी फुल रिस्क से आपको फुल सेफ्टी तक। और वो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो भी आप खुद ही चॉइस कर सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी अथॉरिटी इन्वेस्टर के हाथ में है। तो किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना है, अपनी दिमाग को लगाकर इन्वेस्ट करना है। और चूंकि ये म्यूचुअल फंड है तो फंड मैनेजर्स तो हर समय रहेंगे ही हमारी हेल्प के लिए, और फंड मैनेजर्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो इस फंड को अभी मैनेज करेंगे। एसबीआई ने काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं इस फंड को मैनेज करने के लिए। तो ये काफ़ी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एक बात आपको जो 2 डेट आपको याद रखने हैं वो है 20 जनवरी 2021, तो अभी ये फंड ओपन है। और आपको जो नेक्स्ट डेट याद रखनी है वो है 3 फरवरी 2021, और 4 फरवरी से इस फंड को आप परचेज नहीं कर सकते, अंडर एनी सर्कमस्टेंस आप परचेज नहीं कर सकते। एक बात और है, आपको किसी भी प्रकार की टैक्स बेनिफिट नहीं मिलती है इस फंड में, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
तो बताइएगा कैसा लगा आपको मेरी ये वीडियो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ मैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे या फिर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल में, लेकिन मेनली मैं नहीं बनाता क्योंकि मुझे लगता है मेरे चैनल में जो भी सब्सक्राइबर्स है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है करना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एट प्रेजेंट जो करंट सिनेरियो है उसको ध्यान में रखकर। तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।